हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। आज हम इस मेथड का यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। मेथड तो नया है लेकिन चैप्टर वही पुराना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का है और आर.डी. शर्मा की बुक से क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। ये चैप्टर हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। चैप्टर एक्चुअली बहुत लंबा है और कई सारे मेथड हैं, तो उसी में से आज एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं लेकर आई हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। आज इसी मेथड को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है आपको 2x + 1 अपॉन में 3x - 2 इक्वल टू 9 अपॉन। चलिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता होगा, आपने बहुत सारे पहले क्वेश्चंस किए होंगे, छोटे क्लास में भी आपने सीख रखे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जस्ट वैसे ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2x + 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x - 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 1 इक्वल टू में आपका हो जाएगा 9 × 3x - 2। बस अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 10 × 2 = 20x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ 20 हो जाएगा इक्वल टू में 9 × 3 = 27x और -9 × 2 = 18। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हम x वाले को मतलब लाइक टर्म्स को एक साइड ले आएंगे LHS में या RHS में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20x - 27x। आपको पता है कि इधर के किसी भी टर्म को हम इधर लाते हैं तो माइनस प्लस है अगर तो वो माइनस होकर आता है, माइनस है तो प्लस होकर आता है ना। चलिए आगे चलते हैं। इधर आपका बच जाएगा -18 और अगर हम इधर से 20 को यहाँ ले जाते हैं तो फिर -20 होकर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे 20 नहीं 10 होगा, सॉरी। चलिए अभी हम इसे माइनस करेंगे अगर, तो हमारे पास बचेगा -7x और इक्वल टू में इधर बच जाएगा आपके पास -28 है ना। यहाँ पे हमें और लिखना चाहिए, 2 बार इक्वल टू सही नहीं लग रहा है। चलिए फिर यहाँ से हम कर लेते हैं। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इधर -7 और -7 से दोनों साइड हम डिवाइड कर लेते हैं। तो -7x अपॉन में -7 लिख लीजिए और इक्वल टू में -28 अपॉन में -7 लिख लीजिए। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे 4 टाइम्स में और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई है 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे एक और क्वेश्चन मैंने लिया है और इसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 3x + 5 अपॉन में 2x + 7 और यहाँ पर केवल 4 है, होल नंबर है। कोई बात नहीं, हर एक होल नंबर के नीचे 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 हम लिखते नहीं हैं, यानी कि 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और 2x + 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। तो चलिए करते हैं। 3x + 5 इक्वल टू में हम कर लेते हैं 4 × 2x + 7। ठीक है, आगे ये हमारा हो जाएगा 3x + 5 को हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है और इधर हो जाएगा 4 × 2 = 8x + 4 × 7 = 28। अब आगे क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म को एक साइड में ले आते हैं। तो 3x - 8x और इधर आपका हो जाएगा 28 - 5। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल माइनस कर लेंगे इसे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -5x और इधर आपका बचेगा 23 है ना, प्लस का 23। अब फिर से हम वही करेंगे, ये मेथड आपको पहले भी बताया है मैंने। 5x है तो -5 से हम डिवाइड कर लेते हैं और इधर भी हम -5 से डिवाइड कर लेते हैं। हम सेम नंबर से दोनों साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई या कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई -23 अपॉन में 5।
बस यही आपका आंसर होगा। तो हमें फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x की ही वैल्यू निकालनी थी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको x की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। चाहे आप किसी भी मेथड से करें, फाइनली वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है। तो आज इस वीडियो में केवल 2 क्वेश्चंस लिए थे मैंने। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपको फिर से समझाने के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।